जैसे आपने अभी बोला कि जिस घर में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता है, तो दीदी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सपोज हमारे पितरों में मीन्स बहुत पहले अगर कभी, जैसे गांव में पहले प्रथा होती थी कि बेटी के पैदा होते ही उसे मार डालेंगे, तो अगर ऐसे पहले कभी होता था तो वो चीज भी कैरी फॉरवर्ड आके हमारी लाइफ में इफेक्ट करती हैं। हाँ, फिर जो अ, अ, लड़के हैं वो घर के, उनके ऊपर ये थोड़ा सा आता ही है। और कई कई बार उनके ही घर में, उनके कुल में, उनकी फैमिलीज में जो हस्बैंड होते हैं, मतलब जो आदमी होता है या जो उनका बेटा होता है, जिनके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और इतने खून करते हैं, मर्डर करते हैं बेटियों के, ऐसे घरों में फिर जब बेटे होते हैं तो वो एक अलग स्क्रिप्ट लेके आते हैं, ऐसे माँ बाप को और ऐसे दादा दादी को सिखाने के लिए कि देखो, बहुत अच्छा लगता था ना आपको बेटा, अब मैं बताता हूँ मैं कैसा हूँ। फिर वो अपना रौद्र रूप में आते ही हैं, और वो दानवी ही स्वभाव लेके आते हैं, सो दैट क्योंकि वो समझा सके कि आप लोगों ने गलत किया। तो होता है, ले- एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, और फिर उनका पीढ़ी ख़त्म भी हो जाती है। और ये अब क्या है, जब हम इसमें से गुज़रते हैं, बिकॉज़ हम भी वैसी स्क्रिप्ट लेके आते हैं, फीमेल्स जो हैं, बहुएं जो हैं, वो भी ऐसी स्क्रिप्ट लेके आते हैं कि भाई हस्बैंड को दूर कर दे अपने फैमिली से, या तो फिर हम जो भी हम स्क्रिप्ट लेके आते हैं, देर इज़ पूरा एक स्पेक्ट्रम खुलता है कि कौन कहाँ कैसे किधर किस तरह, है ना। तो जो भी हम स्क्रिप्ट लेके आते हैं उसके ऊपर, द मोमेंट हमें शेरल, निशा, धनश्री, जावेद भाई, हेमा जी, अर्चना जी, मैं खुद, नम्रता जी, तो ये सब मैं खुद ही हूँ। द मोमेंट मुझे लगता है कि अब मुझसे ज़्यादा सह नहीं सकती हूँ, अब मैं दुखी हो रही हूँ, दुखी हो रहा हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आता ये क्या टाइम पास है, तो तुरंत के तुरंत आप बोल सकते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सहूँगी, जो हुआ हुआ। डज नॉट मीन कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं मैं एक्सेप्ट करूं और मैं आगे ले जाऊं, मैं यहाँ पर ब्रेक करती हूँ साइकिल। ऐसा बोल सकते हैं, आदमी भी बोल सकता है, औरत भी बोल सकती है, जिसको चाहे वो बोल सकते हैं, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं। वी हैव द चॉइस टू बी हैप्पी। इट इज़ अवर बर्थ राइट। बर्थ राइट का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार किसने दिया? भगवान ने दिया। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं नहीं सहूँगी, नहीं सहूँगा, है ना। तो द मोमेंट आप ये बहुत ही एक अच्छे भाव में रोते हुए, होप करते हुए, विश करते हुए, ड्रीम करते हुए, ये सब टाइम पास है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। डिमांड करते हुए एक अच्छे भाव में बोल दीजिए, नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, जो चाहिए आपको लाइफ में वो आप आराम से बोल सकते हैं, और वो साइकिल वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। बिकॉज हमने कार्य नहीं किए हैं, वो किसी और के ने किए हैं, हम उसको सिर्फ ओके बोल के उसको बोले ठीक है, जो भी वट एवर द पार्ट ऑफ द लर्निंग इज, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, है ना। तो आप इस तरह से आराम से खुद को ही, मतलब खुद ही मना कर सकते हो कि नहीं मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो ऑटोमेटिकली इट विल स्टॉप, एंड देन धीरे 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 आपको रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। एवरी मोमेंट इज अ चॉइस, हर मोमेंट। हाँ। दी एक चीज और मुझे पूछनी है, जैसे आपने अभी बोला कि जिस घर में स्त्री के ऊपर प्रताड़ना होती है उस घर में कुलदेवी नहीं रहती है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे सपोज लड़कियां ही कुछ गलत कर रही हैं घर में और उनको रोका जाए या उनके अगेंस्ट कुछ किया जाए, तो क्या वो भी गलत होता है? देखिए, अगेंस्ट इन द सेंस एक्शन लिया जाए रोकने के लिए उस तरीके से। बरोबर है। जैसे कभी कभी जो स्त्रियां ही अपने बच्चों को मार डालती है ना।
यहाँ पर स्त्री पुरुष की बात एक लेवल तक ठीक है, पर उससे ज़्यादा आपके मन के भाव की बात है, और ये मन का भाव कौन कर रहा है उसके ऊपर ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। अगर स्त्री ही अब लड़के के लिए, मैं अभी जब हम आज के ज़माने में भी जब गांव में चले जाते हैं और गांव में चले जाते हैं तो उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि हर स्त्री को क्या लगता है, मुझे अगर बेटा हो गया ना तो मेरा गांव में मेरा नाम हो जाएगा, समाज में मेरा नाम हो जाएगा। तो वो लड़का पैदा करने के लिए इतने लेवल तक जाती है कि, पर उसकी भी एक लेवल पे गलती नहीं है अगर सिर्फ इतनी बात समझे तो, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें समझते हैं, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग ऐसा है, वो गांव जिला ऐसा है कि उनको लगता है लड़का हुआ तो ये औरत है ना वो माँ है या देवी है, और अगर लड़की पैदा करी तो उसका कोई गंदा नाम रख लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा बचपन से ही बच्चियों को सिखाया जाता है कि भाई नहीं, लड़का होगा तो आपकी वैल्यू है, लड़की हुई तो ख़त्म। तो इसी भाव से बेचारी लड़कियां आगे बढ़ती है। नेवरदलेस जब लड़कियां या कोई भी स्त्री कोई भी बुरा कर्म करती है और उसको सज़ा दी जाती है, या उसके खिलाफ जो भी समाज में या जो भी व्यवहार के हिसाब से कार्य होता है, तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं लगता है ना। सुरपंखा थी तो सुरपंखा का नाक काट दिया डज नॉट मीन के लक्ष्मण जी का कुछ बुरा हुआ। आप समझ रहे हैं, सुरपंखा का भी नाक काटा गया था, सिर्फ रावण का वध नहीं हुआ है। और बहुत सारे दूसरी राक्षसी थी, लेडी राक्षस, उनका भी दहन होता है और उनको भी हमने वध किया है, उनका भी वध हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों को के ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट आता है। औरतें अगर खराब है या गलत है, उनका भाव गलत है, तो उनके साथ भी यही होता है। ये नियम जेंडर बायस्ड नहीं है, पर होता क्या है, क्योंकि ये जो मदर अर्थ है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, और स्त्रियों के साथ स्पेसिफिकली बिकॉज वो एक स्त्री है इसीलिए दुर्व्यवहार होता है, तब जाके कुल देवी के साथ डिस्कनेक्शन हो जाता है। क्लियर दीदी, थैंक यू। वेलकम। Dee, I have one important question to ask. Yes, my dear. One of the family member, she aborted a child. The second one also she wanted to abort, but then we stopped it. Now this is one aspect. The other aspect is some other lady in the family. She was trying to kill the very small girl child, and she was stopped from doing that. So does that have an impact on me? Why would it have any impact on you? आपके ऊपर क्यों इम्पैक्ट होना चाहिए? वो उसका पर्सनल, वो भले आप समझ रहे हैं, आप समझिए। देखिए, अगर एक ऐसा XYZ इंसान है, जो आदमी हो या औरत हो, दोनों में कोई भी होने दो, वो एक खराब कार्य कर रहा है, आप उस फैमिली का हिस्सा है, पर आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि वो उनका पर्सनल डिसीजन था, उन्होंने अपने घर में जो करना था वो किया। तो आपके ऊपर कोई उसका नेगेटिव असर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। पर अगर आप उस घर में बैठे हुए हैं और आपके सामने हो रहा है, और जो प्रथा थी जिसमें लड़कियों को मार ही डालते थे, जैसे जन्म होता है, लड़की हुई तो माँ अभी बेहोश है, या माँ रो रही है, या माँ के पास से बच्चा छीन लिया है। और सेम चीज़ होती है गायों को, जब मेल बछड़ा पैदा होता है, बैल होता है, तो उनका भी बैल छीन लिया जाता है। ये दोनों ही सूरतों में आदमी और जितने बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, गांव इन्वॉल्व होता है, आदमी इन्वॉल्व होता है, उसकी माँ इन्वॉल्व होती है, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी सिचुएशन में गाय का बच्चा छीन के ले जाते हैं, या फिर भैंस का बच्चा छीन के ले जाते हैं, या फिर माँ के साथ ये दुष्व्यवहार होता है। तो ये सभी केसेस में जितने भी लोग फिजिकली आंखों से देखते हुए इन्वॉल्व होते हैं, भले वो कांप रहे हैं कि नहीं, अनटिल अनलेस वो सच्ची में
खुद विक्टिम ना हो, उसके अलावा वो बोलते नहीं है, वो जानते हैं ये गलत है, फिर भी नहीं बोलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर दोष आता है। जब हमें पता नहीं तो हमारे पे कैसे दोष आएगा? नहीं, this is from the family, and Even if it is the from the family. female themselves, they wanted to kill their child, abort the child. हाँ the माँ खुद ही ये सब करना चाहती थी, या फिर छोटी बेटी को मारना चाहती थी। हाँ, मेरी क्योंकि फैमिली का ही है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं मुझ पर तो नहीं नहीं आएगा ना आपको उसका पता ही प्रयास। नहीं, तो फिर एंड आप वो उसका हिस्सा भी नहीं है ना, वो प्लान का हिस्सा इमीडिएट भी नहीं, फैमिली, इमीडिएट फैमिली है तो भी नहीं, बिकॉज अगर आप उसका हिस्सा है तो ही आपके ऊपर नेगेटिविटी आएगी, अगर आप नहीं है तो नहीं आएगी। हाँ, जैसे कोई फैमिली है जिसमें किसी ने ऐसा किया, फिर उनको एक बेटा हुआ, फिर बेटे की बहू आई, तो बेटा भी एक अलग लेवल पे पैदा होता है, उसकी बहू भी अलग लेवल पे पैदा होती है। हाँ, फिर आप देखेंगे कि exactly. पता नहीं इसकी बहू इतनी बुरी क्यों है। मैं भी भाभी और चाची की ही बात कर रही हूँ जी, इसलिए एनी रेमेडी फॉर दैट, लाइक इफ एट ऑल इट आपके ऊपर पहले कुछ नहीं आता है, उनको जो होता है वो होने दो, उनकी my heart is beating so fast and loud, this question is so heavy for me now. I'm so relieved. आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ये आपका नहीं है। और जिनको होना है वो जब उस लेवल पे आएंगे, जब उनका कार्य खत्म होना है या उनका ये पूर्ण होना है, पनिशमेंट खत्म होनी है, तो वो भी जाएंगे किसी से पूछने के लिए कि मुझे इसमें से निकालो, नहीं तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। इतना ईगो से भरे होंगे ना, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है या उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है। ये उनका तो भला ही हो रहा है, बुरा तो मेरे साथ ही ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने क्या बोला है अर्चना जी, गलती आपने की है। न्यू मून पे हमेशा आपने बोला है मेरे कर्म जल्द से जल्द कट जाए, और फिर कहते हैं मेरे साथ बुरा हो रहा है। वही गलत लैंग्वेज में बात करेंगे तो गलत आंसर आएगा। और यहीं पर मैं आती हूँ अर्चना जी कि मैं आप लोगों को सच बताऊं, सच लैंग्वेज बताऊं कि ऐसी बातें मत करो। आप खुद एक तो पहले पुण्यशाली आत्मा हो, है ना, खुद बहुत ज्यादा पुण्यशाली आत्मा हो अर्चना जी। अब पुण्यशाली आत्मा क्या बोलती है, नहीं मुझे भोग विलास नहीं चाहिए, नहीं मुझे जाहो जलाली नहीं चाहिए लाइफ में, भगवान मुझे ना प्रताड़ना दे दो सो दैट मैं अपना कर्म फटाफट काट लूं। एक तो पुण्यशाली आत्मा का मतलब क्या, एग्जैक्टली पुण्यशाली का मतलब क्या हुआ, आप बहुत रिच हैं, पैसे हैं बहुत सारे आपके पास, स्पिरिचुअल स्पीकिंग। हाँ, अब वो पैसे कहाँ खर्चा किया आपने है ना, तो यहाँ पे today I'm going to burn that dream list which I've made on the new moon. पूरा ड्रीम लिस्ट मत, उसे चॉइस लिस्ट ही बोलते हैं, बिकॉज ये आप सबकी चॉइस है, बट आप पूरा लिस्ट ऐसे सब बकवास चीजें डिलीट कर दो, खत्म कर दो, और आप एक ही चीज बोलिए कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, हर तरीके से मेरे पास पैसा है। Yes. You hit the bullseye. Thank you. आत्मा नमस्ते। थैंक यू आत्मा नमस्ते। हाँ जाकिर जी। हाँ जी नम्रता जी। कि अभी अर्चना जी ने जो सवाल पूछा उससे रिलेटेड दी, हमने भी तो हमारे लाइफ में 1-2 अबॉर्शन किए, वो लड़का है लड़की है इसलिए नहीं, बस तो क्या उसका भी पाप हमको लगेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अबॉर्शन के पीछे का सत्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा प्रेगनेंसी रहेगा तो मैं अबॉर्ट कर रही हूँ, तो ये जायज़ है ना। पर अगर मुझे बेटी हो गई है और मुझे पता चल गया मुझे बेटी हो गई है, समाज में नाक कट जाएगा और मैं अबॉर्शन करती हूँ, तो नाजायज है। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। 5 मिनट के बाद बोलिए मनोज जी, यू आर इन क्यू, कतार में है। तो कभी भी आप ये समझिए, कभी कभी है ना, मेडिकली भी हमें अबॉर्ट करना पड़ता है कि बच्चा अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो रहा है ना। माँ मर सकती है, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, प्रेग्नेंट होना छोटी बात नहीं है। और आजकल के ज़माने में क्यों प्रेगनेंसी के दौरान स्त्रियां मरती नहीं हैं, नहीं तो पहले बहुत मर जाती थी।
इसलिए इतने सारे बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि आधे तो ऐसे ही मर जाते थे, है ना, क्योंकि वो तब मेडिकल इश्यूज थे बहुत सारे, अभी भी हैं, पर अभी हम डॉक्टर जो हैं कंटिन्यूस ध्यान रखते हैं कि भाई प्लेसेंटा ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, बच्चा ठीक है कि नहीं, हार्ट बीट परफेक्ट है कि नहीं ना। कभी कभी हार्ट बीट परफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डॉक्टर पूरी टीम बिठा के डिसाइड करता है कि भाई ये बच्चे का, क्योंकि अगर हमने एक ऐसा बच्चे को जन्म दे दिया, एटलीस्ट मैं यहाँ की इंडिया की बात नहीं करती हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करती हूँ, वहाँ पे वैसे ही पॉपुलेशन कम है, अगर हमने ऐसा बच्चा हाँ बोल दिया जिसके बारे में पता चल गया है कि इट्स अ स्पेशल चाइल्ड, तो उसमें पूरी सिस्टम चली जाती है, पूरी फैमिली अंदर जाती है ये पूरी बच्चे का ध्यान रखने में, और बहुत पूरी गवर्नमेंट अंदर जाती है, कितना पैसा जाता है, और जब लगता है कि नहीं ये तो इरिवर्सिबल है, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ही हाँ बोलती है अबॉर्ट करने के लिए, है ना। तो अबॉर्शन आप दिमाग लगा के फिर सोचिए, है ना, हर एक लेवल पे उसका रीज़न अलग होता है, हर एक चीज़ का रीज़न अलग होता है, तो उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इमोशनल होकर, ओवर सेंसिटिव होकर, रिलीजन को डाल के, डूज एंड डोंट्स डाल के नहीं होता, है ना। और कई बार हस्बैंड और वाइफ शादी करते हैं और हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं है, फिर भी फिजिकल रिलेशन तो रखना ही चाहते हैं, भाई क्या कर सकते हैं, आदमी है और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। फिर बच्चा हो जाता है, जैसे बच्चा होता है हस्बैंड छोड़ के भाग जाते हैं। ये सबसे क्रूअल अबॉर्शन है कि बाप ने बच्चे को भी छोड़ा और उसकी माँ को भी छोड़ा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी तो फिर क्यों बच्चा पैदा किया? आप समझ रहे हैं, अबॉर्शन सिर्फ गर्भ में नहीं होता, है ना। तो अपना दिमाग लगाइए, सोचिए और क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्या हो गया उसके ऊपर नहीं, पीछे मत जाइए, आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। 2 बच्चे हैं अभी आपके पास नम्रता जी, उनको अच्छी तरह से संभालिए जी। हो गया, उनके नसीब में नहीं था। और माँ माँ कृष्ण भगवान की मम्मा का नाम क्या था? यशोदा मैया जो है, उनके तो कितने अबॉर्शन हो गए। हाँ, उनके तो कितने 7 अबॉर्शन हो गए। जैसे बच्चा पैदा हुआ मार डाला गया, जैसे बच्चा पैदा हुआ मार डाला गया। तो क्या उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रताड़ना होगी? नहीं, वो विक्टिम है वहां पर। तो आप अपना इंटेलिजेंस यूज करिए। जी दी, है ना। थैंक यू दी। हाँ जी जाकिर जी। जी नमस्ते। नमस्ते। और दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्वेश्चन ये था, ये जो क्वेश्चंस की बात आ रही थी, ये जो अभी बात चल रही थी। एक सेकेंड जाकिर जी, एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी जाकिर जी बताइए। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। हाँ, क्वेश्चन ये अभी जो डिस्कस चल रही थी अबॉर्शन वाली, मैं ये जानना चाह रहा था दी इस पे, जैसे बहुत लोग ऐसा होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज फैमिली मेंबर हैं और वो कर रहे हैं, जैसे अर्चना जी के साथ हो रहा है, तो क्या कोई फैमिली मेंबर उनका साथ देता है? सपोज मैं जस्ट अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा कोई दोस्त है या मेरी बहन भाई है या कोई भी, मैं उनके साथ चला जाता हूँ ऐसा काम करवाने के लिए, भाई चलो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कराना या अबॉर्शन करवाने में मैंने उनकी मदद करी, तो उस कंडीशंस में हमारा क्या रोल रहता है उसमें?
तो आपने मदद कौन से रूप में की? क्योंकि जब हम भ्रूण हत्या करते हैं तो सबको पता है कि लड़की है इसलिए मार रहे हैं, है ना? अबॉर्शन क्यों करवा रहे हैं? वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ एक उसका रीज़न नहीं होता कि लड़की है या लड़का है ना? उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, मेडिकल होता है, सोशल होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जो भी उसमें है, और आपको उससे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्ट कि मैं उसको हेल्प करने जा रहा हूँ। Even unwanted child. हाँ, अनवांटेड चाइल्ड भी बहुत सारे लोग अबॉर्ट करवाते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि क्या है, इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, और कभी कभी हम 2 के बाद नहीं चाहते हैं बच्चे पैदा करना, हो जाता है, तो अबॉर्ट करवाना इज़ बेटर ऑप्शन देन बच्चा पैदा करके फिर उसको परेशान करना, फिर हर ज़िंदगी में उसको कोसते रहना, तेरी ज़रूरत नहीं थी। ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स, मेरे बड़े बड़े फैमिली मेम्बर्स देखे हैं जिनकी उम्र 55 है, 65 है, और अभी भी उनके कानों में वो दर्द है। उनके मम्मी पापा नहीं हैं, उनके कानों में ये दर्द है कि मेरे पापा ने बोला मुझे कि यू आर एन अनवांटेड चाइल्ड। और अभी भी वो, बाकी सब छोड़ दो, अभी भी वो इस बात से स्ट्रगल कर रहा है। बच्चा क्या, अभी तो वो खुद ही बाप है, फिर भी अभी वो दर्द में है कि मैं अनवांटेड था। और ऐसे हम इस अबॉर्शन इज इजी, सिंपल, बेटर, एनी टाइम बेटर, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो अनवांटेड था, प्यार नहीं दिया। ये क्या है? ये तो अबॉर्शन से खराब है। एक क्षण हम बच्चे के साथ मिसबिहेव करते हैं, इससे अच्छा खत्म कर लेते ना। Yeah, and they get rejected in almost every relationship also. Exactly. फिर वो कहाँ है? वो अभी भाई कहाँ है? वो बहन कहाँ है? दर्द में है और कहीं नहीं है लाइफ में, हर जगह अनवांटेडनेस। तो उसका कोई रोल नहीं है, सपोज जो भी पर्सन को सपोर्ट कर रहा है उसका कोई रोल नहीं, कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऊपर से बोलिए लोगों को कि भैया अभी 2 बच्चे हो गए, तीसरा कैसे पालोगे? गरीब है तो उनको दिमाग दो कि बच्चे ऐसे नहीं पलते हैं, मेहनत लगती है। गुजराती में हम कहते हैं मावजत लगती है, नर्चरिंग लगता है, हर एक बच्चे के पीछे जान जाती है, है ना। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि स्कूल्स ने इतनी सारी स्कूल की फीस बढ़ा दी है ताकि हम और रिस्पॉन्सिबल हो जाए, है ना। एटलीस्ट स्कूल फीस को देख के तो ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, अननेसेसरी, बस आ रहे हैं तो आने दो, बस देख लेंगे, होने दो, होना है नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि स्कूल फीस तो बाद में आती है, पहले तो बच्चे को प्यार चाहिए ना। 4 बच्चे हैं, कैसे प्यार देंगे? कहाँ है इतना प्यार, और कहाँ है इतना टाइम, कहाँ है इतना पैसा? और मैं सेम शेरल हूँ, और मैं ऐसे लोग जिनके पास करोड़ों रुपए है और करोड़ों रुपए हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आप 10 बच्चे पैदा करो और फिर और 10 को अडॉप्ट करो, है ना। जैसे एंजेलिना जोली है, एलन मस्क है, उनको मैं बोलती हूँ अभी आप 100 बच्चे पैदा वो करो, अडॉप्ट करो। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि इतने सक्षम हो जाओ कि एटलीस्ट 3-4 बच्चे तो हम अडॉप्ट करें, रास्ते में से उठा के लेके आए, माओ को अडॉप्ट करें, दादा दादी को अडॉप्ट करें, मम्मी पापा को अडॉप्ट करें। कहाँ है कमी? कोई कमी नहीं है बच्चों की, हर एज के बच्चे मिल जाएंगे, जो चाहे उसके ऊपर आप उंगली डालो बस कि नहीं मुझे है ना दादा दादी की उम्र के बच्चे चाहिए, हाँ मिल जाएंगे। You can even sponsor, स्पॉन्सर करो, अगर कुछ नहीं तो चॉकलेट खरीद के बच्चों को बांट लो बिना शर्त के कि हे भगवान मैंने आज 4 बच्चों को खाना खिलाया है तो मेरा ये काम कर देना। है ना, ये शर्तें मत रखो। वोट मांगना हो गया, वोट आस्किंग फॉर वोट, वोट मांगना हो गया। Hi Cheryl. हाँ जी आत्मा नमस्ते। I want to share something about you with the group. यस 1 मिनट, हाँ मैं आपको ऐड करती हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। I want to share something about Cheryl to everyone. That Cheryl has adopted so many kids that she's taking care of so many kids herself. So let us appreciate, let us learn from her, and let us follow her. All the best. गॉड्स ग्रेस है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ पार्ट टाइम ममा, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती, पर जहाँ जितना हो सकता है उतना हो सकता है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ धनश्री. थैंक यू अर्चना जी. थैंक यू. हाँ धनश्री. हेलो दीदी. हाँ धनुश्री, आपका हाथ मैं ऊपर कुछ था. शेयर हाँ मैं कुछ शेयर करना चाहती थी. हाँ अभी जो धनुश्री जी. आपने बात बताई उसके रिगार्डिंग है. हाँ हाँ. तो जैसे आपने कहा कि आप पैदा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अडॉप्ट करो या उन्हें चॉकलेट्स दो. तो जब मैं मुंबई में रहती थी तब दीदी हमारे पड़ोस में ऑर्फनेज जैसा था. उनके घर पे बहुत सारे बच्चे थे. तो हम लोग उनके लिए स्कूल बैग्स, वाटर बैग्स या फिर ऐसे कुछ कुछ लेके हम उनको देते थे. और उनके चेहरे पे बहुत अलग ही खुशी होती थी. खुशी देख के दीदी बहुत खुशी होती थी. एंड पता नहीं तब मैंने ये क्यों किया था, बट उसका इम्पोर्टेंस मुझे आज पता चल रहा है कि वो एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल थैंक्स टू, मैंने तो सिर्फ विश की थी कि मुझे बच्चों को देना है, बट उसके लिए जो पैसे चाहिए थे वो खर्च मनोज जी ने किए थे. तो आज मैं उनको उसके लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच मनोज जी. थैंक यू वेरी मच मनोज जी. और धीरे धीरे हम उस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं. जैसे समझ लेते हैं कि हमें कहीं पर इम्बैलेंस फील होता है कि कहीं पे माँ की कमी है तो हम माँ बन जाते हैं, कहीं पे बाप की कमी है हम बाप बन जाते हैं, है ना. अभी हम सतयुग में जा रहे हैं. मारे न करवाना हो कृष्ण. अभी हम सतयुग में जा रहे हैं. सतयुग में ना मेरा है ना तेरा है, ये हम सबका है. जो कहते हैं ना सांझा, हमारा. आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे आपके बच्चे, है ना. हस्बैंड वाइफ की बात अलग है. पर एज अ कपल हम एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं कि मेरे एज अ कपल मैं आपके मम्मी पापा को संभालती हूँ, आप मेरे मम्मी पापा को संभालते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. और मैं आपको अभी भी मतलब ये आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसा इंसान मिले जिसको ज़रूरत है, कोई भी छोटी, भले हमारे पास पैसे से हम हेल्प ना कर पाए पर हेल्पिंग हैंड तो दे ही सकते हैं, है ना. ज़्यादा कुछ नहीं तो साथ में बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं. तुम अपना खाना खाओ, मैं अपना खाना खाते हूँ, ऐसे कर सकते हैं, है ना. क्योंकि साथ में खाना खाना भी अच्छा लगता है लोगों को. तो देखिए, आपकी आंखें हमेशा खुली रखिए कि हम किसकी लाइफ में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं. आए हैं तो कुछ करके जाते हैं. अच्छा पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ अच्छा सा दिल लगता है, और ये हमारे पास है गारंटीड. और आज मैं मनोज जी का बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मनोज जी, थैंक यू वेरी मच. आपने नॉट ओनली ऑर्फनेज वाले बच्चों को खाना वाना खिलाया वगैरह, आप धनश्री का भी ध्यान रखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. मनोज जी बताइए, आप मुझे कुछ पूछना चाहते थे. हाँ मैम, थैंक यू. ओके, तो मैम मुझे ये कहना था, कोई भी कर्म जायज और नाजायज नहीं होता है. कर्म होता है. करेक्ट मैम. आपने बोला कि बिफोर द मैरिज किसी लड़की को बच्चा हो गया, उसने उसको मार दिया या उसने उसको फेंक दिया. ओके, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जायज था, मतलब, है ना. वो तो कर्म है उसके, मतलब वो कर्म है. मतलब क्या कि कर्म कैसे बनता है, जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं और वो व्यवहार में लाते हैं, और किस भाव से उसको लाते हैं.
ये 4 चीजें हमारा कर्म बनाती है, करेक्ट। अब वो लड़की ने वैसा किया, उसका कर्म हो गया। उसका भाव क्या था, व्यवहार क्या था, उसके थिंकिंग क्या थी, उसकी बोल क्या थी, और वो बंदे का भी वैसा ही रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि अच्छा वो जायज कर्म था या नाजायज कर्म था। कर्म तो कर्म था, सही और बात उस है। कर्म के हिसाब से उसका भाग्य बनेगा। मतलब भाग्य बनेगा, मतलब वो किसी और का भाग्य बनेगा। बट वो अब हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, वो तो कर्म हो गया ना। हाँ, वो सही मतलब बात है वो आपकी। व्यवहार तो करते हैं, वो भी कर्म हो गया। वो किसी और के पास में मतलब वो एनर्जी जाती है, तो उसका भाग्य बन गया। अब वो सामने वाला जैसा करेगा, वो उसकी एनर्जी आएगी अगर अपने तरफ, तो वो अपना भाग्य बनेगा, वो उसका थिंकिंग थॉट, वो उसका कर्म बनेगा। तो मुझे ये कहना है कि कोई भी कर्म जायज और नाजायज नहीं होता है। कर्म कर्म होता है, और वो कैरी फॉरवर्ड होता ही है। और दूसरी बात, हम लोग ये नहीं कर सकते, बोल सकते कि अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा वो लड़की ने अच्छा कर दिया, वो जायज था, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग ब्लेसिंग दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम शी विल चेंज हर संस्कार, शी विल चेंज हर संस्कार। जैसे कि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते ना, किसी की शादी होगी और किसी हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ में अफेयर है, मतलब वो क्या है, वो उसका कर्म बना रहा है, और वो किसी को धोखा दे रहा है, मतलब, है ना। तो वो उसके कर्म में लिखा जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड तो होना ही है उसको। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर ने बोला, एक तो बच्चे की जान बचानी थी इसलिए, नहीं, माँ की जान बचानी थी इसलिए बच्चे को मारना पड़ा। हम लोग ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं आपको बच्चा रखना है या ये रखना है। तो फिर तो उसमें वो डॉक्टर का तो प्रोफेशन है, वो तो सलाह दे रहा है, डिसीजन कौन ले रहे हैं, फैमिली ले रही है। तो उसको उसको तो ये बचाना है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो जायज था। हम लोग ये भी मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, कि किसी जमाने में वो जो बच्चा अभी पैदा होने वाला था, उसका भी वैसा ही हुआ होगा, जो उसके कर्म के हिसाब से उसको अभी फल मिला। मतलब वो एक तो वो चला गया, और माँ जिंदा रहेगी। तो हम लोग ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। और जैसा देवकी जी जो है कृष्ण भगवान की माँ, तो उनके तो अबॉर्शन हुए ही नहीं थे। वो बच्चा पैदा होने के बाद हाँ, में अबॉर्शन नहीं वो हुए थे, उनको मार डाला कंस गया ने था। कंस ने मार दिए थे। तो मतलब वो कंस के कर्म बने थे। तो वो देवकी जी के तो अबॉर्शन थे ही नहीं, वो नहीं पहली नहीं, वो बात तो नहीं वो तो, थे, बट फिर हाँ भी वो कहने तो का मतलब उनका था जैसे कि जैसे ही उनका जन्म हुआ वैसे वो मार देता था। हम्म, बट कृष्ण जी के इसमें तो वो तो यशोदा जी के पास में वो लेके गए उनको, मतलब उनके पिताजी। तो तो मुझे ये कहना है मैम, कोई भी कर्म जायज और नाजायज नहीं होता है। कर्म कर्म होता है, और उस कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। मतलब जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म के हिसाब से ही फल फल मिलता मिलता है। है। बरोबर है, तो आपकी मुझे, बात हाँ सही है। मुझे ये कहना है मैम कि मतलब जैसे आपने प्रैक्टिकली बोल दिया कि अच्छा वो लव इन रिलेशन था, बच्चे को मार दिया, वो जायज है। जायज नहीं है मैम, वो नॉट जायज कर्म, इट्स कर्म एक्चुअली। बरोबर। मैं अभी आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कर्म का फिर फल मिलता है। तो कभी कभी कर्म का जो फल मिलता है ना, तो कभी कभी हम ही वो फल देने वाले होते हैं, है ना। आप किसी को प्रताड़ना करते हो, वो बहुत सारा आई लव यू बोलता है, आपके लिए प्रेयर करता है, फिर एक टाइम आता है और उसको लगता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वो खड़े हो जाता है खुद के लिए, और वो खुद ही जो आपने कर्म, मतलब जिसने भी बुरे कर्म करते गया करते गया करते गया करते गया, क्योंकि कर्म तो कर्म होता है ना, वो नेगेटिव होता है ना, वो जायज़ होता है ना जायज़ होता है। जिसके ऊपर होता है वो भी एक दिन खड़ा हो जाता है आपको उसका फल देने के लिए। तो फिर वहाँ पर मैं बोलती हूँ कि ये सही है, ये आपने इतने साल क्यों इंतज़ार किया, तभी के तभी आपको बता देना चाहिए था। और हम नवरात्रे चल रहे हैं, हम माँ पार्वती की बातें कर रहे हैं, हम रावण की बातें कर रहे हैं, हम राम की बातें कर रहे हैं। तो जब फल देने का नंबर आता है तो हमें भी बेझिझक फल देना ही चाहिए।
आप समझ रहे हैं? किसी की प्रताड़ना सहने की जरूरत नहीं है। हम भी भगवान के बच्चे हैं, सामने वाला भी भगवान का बच्चा है। इसीलिए मनोज जी मैं क्या बोलती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ समझेंगे, आप समझेंगे, थोड़ी देर के बाद समझेंगे। आप मुझे बोल रहे हैं क्या कि मेरा कर्म मुझे मैं फल आपको देगा? क्यों बोल रही हूँ? आपको नहीं, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आप, मतलब नहीं मुझे मैं समझ में आपको नहीं नहीं आ बोल रही हूँ। मैं रावण की बात कर रही हूँ, है ना। रावण ने अच्छा। कुकर्म किया 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 किया, पर एक दिन तो राम को बोलना पड़ा ना, बस, है ना। फिर रक्त बीज आया, रक्त बीज ने काम किया किया किया। रक्त बीज का मतलब जो रक्त, जैसे उसको कोई मार डालता तो उसका रक्त जहाँ गिरता वो और पैदा हो जाता है ना, बहुत तुरंत तुरंत। तो उसने किया किया किया, पर फिर सबको मार डाला या जो भी उसने किया, फिर माँ को जन्म लेना पड़ा ना। तो अभी हम वी कैन नॉट वेट कि माँ आएगी और फिर रक्त बीज का संहार करेगी, और माँ आएगी फिर राम आएंगे फिर रावण का संहार करेंगे। नहीं, वी कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग। अब हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही माँ है। हमें ही हमारी जिंदगी में अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। और साथ साथ में हमारे अंदर राम है, हमारे अंदर माँ है। तो माँ अन्नपूर्णा भी है, माँ गौरी भी है, माँ राम भी, हमारे अंदर राम भी है, हमारे अंदर कृष्ण भी है। तो ये राम ने सिर्फ रावण का वध किया, सिर्फ उतना ही नहीं है आइडेंटिटी राम का। वो एक अच्छे पुरुष थे, वो पुरुषोत्तम थे, अपने माँ बाप की सेवा करते थे, अपनी वाइफ का ध्यान रखते थे, बच्चों के लिए जो करते थे, जो भी वो करते थे वो हमें करना है। एक माँ के लेवल पे हमें अपने अंदर की अन्नपूर्णा को भी याद रखना है माँ काली के साथ। जब ज़रूरत पड़ी तभी माँ काली बनना है, अदरवाइज हम माँ गौरी ही हैं। जब ज़रूरत पड़ी तभी तो हमें सुदर्शन चक्र की ज़रूरत पड़ेगी, वरना हम कृष्ण ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटते हैं। तो अब हमारे लिए इतना टाइम पता नहीं कब आएंगे भगवान और फिर कुछ लीला करेंगे। नहीं नहीं, भगवान हमारे अंदर है। हमें हमारे भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो रौद्र रूप धारण करेंगे, पर तब तक हम सौम्य में हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और हमसे कहीं किसी के लिए गलती ना हो जाए ये ध्यान भी हमें ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवान है, तो हमें उस लेवल को कनेक्ट करना है ना। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग मनोज जी। वी कैन नॉट वेट फॉर पीपल टू कुछ करे, फिर हम इंतज़ार करें, फिर कुछ रिजल्ट दे। नहीं नहीं नहीं, हम प्रैक्टिकलिटी वहाँ पे आ रही है कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, और जिसको इंतज़ार करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इंतज़ार करिए, सबका अपना अपना जर्नी होता है। आई कैन नॉट जज फॉर यू, यू कैन नॉट जज फॉर मी, है ना। और मुझे इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। मैम क्या इंतजार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ को जब मेरे सामने कोई खराब कृत होता है ना, जैसे कोई किसी बच्चे को मार रहा है, किसी बूढ़े को मार, किसी को भी, कोई एक विक्टिम है, एक विक्टिमाइजर है, ठीक है। मेरे सामने अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं नहीं शांति से बैठ सकती, मैं इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। ये मेरे अंदर बचपन से ही प्रॉब्लम है। लोग बोलेंगे ऐसे कैसे तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, आई डोंट केयर। मेरे सामने कुछ बुरा हुआ तो मैं वहाँ घुसूंगी और मैं रोकूंगी ही बुरा होते हुए, क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम है ना। तो आप तो अच्छा कर्म कर रहे हैं ना मैम। मैं सोचती नहीं अच्छा बुरा कर्म। हाँ, आप अगर उसके अंदर घुस रहे हैं। हाँ, मैं कर्म में घुसती हूँ, मैं कार्मिक इंसान हूँ, कर्म वाला। पाकिस्तान है, हाँ पाकिस्तान मानता ही नहीं साला। तो क्या करना चाहिए मनोज जी? मनोज जी आई लव यू, मनोज जी, मनोज जी आई लव यू, आई लव यू। आपने मुझे सबसे अच्छा, एक बहुत अच्छा आंसर दिया अभी थोड़ी देर पहले। आपने क्या बोला? जब कोई एक्शन इज नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है ना, बुरा अच्छा नहीं होता, एक्शन एक्शन होता है। तो पाकिस्तान अपना एक्शन कर रहा है, हम क्या करेंगे? हम उसको बहुत सारा लव भेजेंगे। मनोज जी वैसा ही है भारत जैसा। तो अब मनोज जी आज के बाद आई लव यू पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं, भारत है हम,
इंडिया है हम, और पाकिस्तान वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान का मतलब वहाँ पे पाक लोग रहते हैं, सात्विक लोग, है ना। तो हम उनको बहुत ज़्यादा लव भेजेंगे। उनकी रियलिटी जो क्या है कि वो पाक है। मैं दुश्मन को भी लव ही भेजता हूँ। हाँ, दुश्मन नहीं होता, सिर्फ दुश्मन फैमिली हर है। बार गलती करता है, फिर मेरा दिल कहता है कि जाने दे, अपना कर्म अच्छा रख। हाँ, कितने क्योंकि अच्छे वो उसके मनोज जी। कर्म से उसका भाग्य बना रहे हैं, मुझे हाँ मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनाना, वही हाँ, मैं सोचता हूँ और उसी तरह से मैं रहता हूँ। तो और फिर मैं तो पाकिस्तान शिवानी कैसे आ दीदी का जाता है बहुत आपकी बड़ा बातों में, फैन मुझे हूँ। बताओ। मैं शिवानी दीदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, हाँ, मुझे और पता मैं है। वो हर फैन दिन नहीं मनोज जी, उनकी आप चीजें भक्त हैं। सुनते रहता हूँ और आपकी हीलिंग लेते रहता हूँ। ऐसा नहीं है मैम। आपकी हीलिंग है ना, सही में आपकी हीलिंग में बहुत जबरदस्त कुछ तो अलग ही चीज है। अभी कल आपने वीडियो नहीं भेजा, मैं थोड़ा ऐसा हाइपर हो गया था, मुझे लगा मैम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे मुझे। तो फिर मैंने ओल्ड वीडियो निकाला आपका, रोज सुन के मैं सो गया। फिर मैं सवेरे देखा तो आपने भेजा हुआ था, फिर वो भी मैंने प्ले कर दिया था। बट मैम मुझे एक समझ में नहीं आया, आपके ओल्ड वीडियो में जैसे 8 और 9 को आपने ईड़ा पिंगला के बारे में बोला है, बट ये वीडियो में आपने मेरे शंकर भगवान के बारे में बताया, मतलब वो चक्र के बारे में बताया। ऐसा क्यों मैम, अलग अलग हर क्योंकि साल? क्योंकि क्योंकि इस बार मुझे ये मैसेज मिला, ये मैसेज मिला है। माँ ने, आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि माँ ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे बताया ये, और मैंने तभी बस नवरात्रि शुरू होने से 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को भेजा ना मैसेज कि मैं लाइव आने वाली हूँ। क्योंकि माँ ने मुझे जो आदेश दिया वो फिर मैंने 1 सेकंड में ही, मतलब हाफ एन आवर में ही आपको लोगों को मैसेज मिल गया कि मैं लाइव कर रही हूँ और माँ यहाँ पे है ध्यान रखने के लिए हमारा। तो मैं सिर्फ चैनलिंग और मीडियमशिप, दिस इज चैनलिंग और मीडियमशिप। आई डोंट नो आई फील इट इज गॉड्स ग्रेस, है ना। तो मुझे नहीं पता ये क्या है, बट जो मुझे मिला मैं तुरंत आपको भेजती हूँ कि माँ ने ये कहा है, माँ ने वो कहा है। तो जैसे जाकिर जी कह रहे थे उस दिन के अभी आज क्या होने वाला है, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बिकॉज मुझे भी नहीं बताते कि प्रोग्राम आज का क्या है। जैसे आज शील्ड होने वाला है, ये उन्होंने बताया है कि आज शील्ड होगा और यिंग यांग बैलेंसिंग होगा। पर ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं ये तो अलग लेवल पे ही जा रही है हर चीज़ ना। तो ये माँ की देन है, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ, है ना, और कुछ नहीं हूँ। दीदी सुनो ना, हाँ धनश्री, मुझे इसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी जैसे मैं गॉड कनेक्शन का सेकेंड टाइम ये सेशन करने जा रही हूँ। हाँ दीदी, हाँ, तो ये मेरे कर्म है या भाग्य है? और ये सेम सेशन मनोज जी भी करना चाह रहे थे बट वो डिले हो रहा है, तो ये उनका कर्म है या भाग्य है? और थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैं जो भी अभी कर रही हूँ सेशन आपके या अभी आने वाला जो गॉड कनेक्शन का और जो हो गया है फर्स्ट टाइम, वो उसका सारा पेमेंट तो मनोज जी ही करते हैं, तो ये भी उनका कर्म और भाग्य ही है क्या? हाँ, वो एक बहुत ही पुण्यशाली आत्मा है। मैम एक मिनट, कोई सेशन करना ये कर्म और भाग्य में नहीं होता है। कर्म मतलब क्या होता है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं और जो भाव व्यक्त करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, एक्शन। तो हाँ, तो उसको हम लोग कर्म कहते हैं। ओके। और भाग्य क्या होता है, हम जिसके लिए ये सब कुछ करते हैं। अगर मैंने किसी और को बद्दुआ दे दी, ओके, बद्दुआ दे दी मैंने किसी और को, तो मेरे कर्म तो पहले मेरे कर्म में लिखा जाएगा कि हाँ ये मनोज ने किसी को बद्दुआ दी है, वो उसके कर्म में आ गया, लिख गया। और जिसके लिए मैंने शब्द बोले, जो भी मतलब बद्दुआ के, वो उसका भाग्य अभी बना है, बट उसके कर्म के हिसाब से उसको फल मिलेगा। वो अगर मैंने किसी को शाप भी दे दिया तो उसको शाप नहीं लगेगा वो, हाँ, बट मेरे कर्म में लिख जाएगा। तो
कर्म में मतलब अपना गीता में बहुत अच्छे से लिखा है, और शिवानी दीदी तो बहुत अच्छे से बताती है। मतलब मैं आपको फॉलो करता हूँ मैम, ऐसा नहीं है, बट उनको भी करता हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है कि अगर मैंने बोला है मतलब मैं सेशन सुनता हूँ, तो अगर जो अभी जो है ये कर्म हो गया, मतलब जो भी हम सोचते, अगर हम बैठे और किसी के बारे में गलत सोच रहे, पर मनोज जी अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच उसका मुझे आंसर दीजिए ना, कि किसी के आप बारे अच्छा में कार्य अच्छा कर सोच रहे रहे हैं हो ना, उसका। किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, वो भी अपना कर्म हो गया, अपने कर्म में लिख गया। जैसे आप बोलते ना पुण्य कमाना है, तो वो पुण्य है। मतलब आपके आपके सेशन के अनुसार वो पुण्य हो गए। मतलब जो आपने सेशन लिया है ना, हाँ उसके अनुसार वो पुण्य में चला गया। जैसे आपने बोला सबके लिए थैंक यू बोलो, दुश्मन के लिए भी थैंक यू बोलो। क्यों बोला आपने? क्योंकि आपको मतलब वो गॉड गिरगेस से पता हुआ है कि ऐसा करने से वो पुण्य हो जाएगा, मतलब वो कर्म हो जाएगा, मतलब वो अच्छे कर्म हो जाएंगे। मतलब वो हम लोग लिख लेते हैं कर्म के अंदर, कोई अच्छे रहता है, कोई बुरे कर्म रहते हैं। जो बुरा कर्म रहता है उसका तो फल मिलता ही है, अच्छे कर्म का भी मिलता है। जैसे आपने बोला अच्छे कर्म है, मेरे को मनी चाहिए यूनिवर्स, तो पैसा ही मिलेगा आपको। मुझे हेल्थ चाहिए तो आपको अच्छी हेल्थ ही मिलेगी। हाँ, आपको बहुत सारे हस्बैंड हस्बैंड चाहिए तो हस्बैंड ही मिलेंगे। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैम, जो भी सॉरी चाहिए आपको मिलेगा, बहुत आया इसमें। ऐसा मुझे Can I ask a बोलने question? का। हाँ, तो थैंक यू। यही है कर्म और भाग्य का खेल है एक्चुअली। अगर सेशन Hello. में करता हूँ दैट इज फॉर अवर इंक्रीजिंग दी आवर एनर्जी। नॉलेज। इफ इट इज डिप्लीटेड, अगर जब Cheryl, मैं शायद मैं आपसे 2018 में जुड़ा हूँ, उस टाइम में क्या हुआ था कि मैं बहुत मेरी एनर्जी डिप्लीट थी। मैं बहुत कुछ कुछ सोचता था, कुछ कुछ ये करता था, और मेरा मतलब सब ऐसा ही होता था। जैसे मैं आपके हीलिंग के वीडियो सुनते गया तो एनर्जी अपने आप भरती गई। क्योंकि आपके आपके हीलिंग में क्या है, आप ब्लेस भेजते, लव भेजते, सारे रिमूव करते आप, मतलब जो जो नेगेटिविटी है, मतलब वो बोल बोल के क्या होता है, मेरे कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस को पता हो गया, अरे ये मैडम है ना, अच्छे अच्छे बोलती है, इसको इनका सुनो और सो जाओ। तो वो काम करता है, फिर वो काम करके मेरा है ना सब खत्म कर देता है। मतलब तो ऐसा Cheryl, कर हम भी कुछ पूछ लें? करके अच्छा मैं दीदी, मेरा मेरा एनर्जी एक बढ़ जाता। क्वेश्चन ये है, Hello, बट अभी मैं जो Cheryl. कर रही हूँ इसका पुण्य तो मनोज जी को भी मिलेगा ना? हाँ हाँ, जो आप वर्कशॉप कर रहे हैं ना, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कशॉप है हाँ, वो वो है, मेरे कर्म में दिखा जाएगा। तो अगर वो मैंने मनोज जी के किया तो पुण्य मेरे कर्म जनरेट में होंगे, दिखा जाएगा। 100% जनरेट होंगे। और जैसे जैसे और पुण्य आएंगे, क्योंकि ये जो आप वर्कशॉप कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा पुण्यों की ज़रूरत होती है इंसान। क्योंकि मैं एक दो लोगों के साथ नहीं किया है, मैंने एटलीस्ट 100 लोगों के साथ किया है, और ऑफिशियली 67 लोग हैं इस बार, 67 लोग हैं। तो इन लोगों को मैंने बहुत गहराई से ध्यान से देखा है। ये वर्कशॉप करने के बाद कई बार अगर हमारे पुण्य कम है तो हम है ना पूरा जान डाल देते हैं ये वर्कशॉप में। और कई बार ऐसा होता है कि पुण्य की कमी की वजह से थोड़े और प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी वजह से मैं लोगों को ये हाउ टू जनरेट योर पुण्याज ये सिखाती हूँ मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन में। और मनोज जी जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं ये पैसा देकर, ये बहुत हाई लेवल का पुण्य, आपसे भी ज़्यादा पुण्य वो जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, है ना। और ये छोटा स्पॉन्सर नहीं है, ये उनका भाग्य है। वो मुझे नहीं पता सिस्टर शिवानी किस तरह से भाग्य समझती है, पर ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इंसान है, और इतना ज़्यादा पावर है उनकी लाइफ में, और उतना मतलब ये हमें ये मिलना भी, ये जैसे हम सत्संग मिलना भी किसी के लिए वो भी हमारा भाग्य होता है ना, कि भी हम ऐसे इंसान को मिल लिए, आज अच्छे इंसान को मिले। और ऐसा ऐसा सिचुएशन में मतलब आप जो गॉड कनेक्शन करने जा रहे हैं उसको स्पॉन्सर करना भी एक बड़ी भाग्य की बात है। तो मनोज जी ने बहुत ज़्यादा पुण्य किए ही हैं, और पुण्य कर रहे हैं आपको स्पॉन्सर करके। तो मनोज जी, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और नेचुरली आपके पास बहुत बड़ा दिल है। थैंक यू Cheryl, और can I दीदी ask मैं something? भी उनको बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं ये सब
सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अभी मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ, अभी मैं 0 में ही हूँ। मैंने बस केजी में हूँ, सीखना स्टार्ट किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मनोज जी। हाँ आशु जी। मैम मैं भी ना एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ उसको कि उसने मुझे वो ब्रह्म कुमारी में लेके जाती थी, बैठाती थी और वो मुरली सुनाती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं भाग भाग के जाता था, बट पता नहीं अपने आप सुनने लगा और अच्छा लगने लग गया अभी मुझे। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, थैंक यू वेरी मच धनश्री जी। अब हम आशु जी की बात सुनते हैं। नम्रता जी, इनके बाद 2-3 लोगों के बाद आपका नंबर आएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना था, बस डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो कम टू द टॉपिक है ऐसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये शरीर ये पूछ रहा था, जैसे हम किसी को बद्दुआ देते हैं और वो उसको लग जाती है, तो उसका हमारे पे ऊपर इफेक्ट आता है, सम नेगेटिव इफेक्ट, बिकॉज वी हैव डन समथिंग, सेड समथिंग जो उसके साथ बुरा हो गया। ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछा आशु जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो किसी और को नहीं लगती, वो हमें ही लगती है। Yes, that और is what ये हमारा ईगो है कि मैंने बद्दुआ दी और उसे लग गई। अरे भाई, कौन है हम, है ना? अब दूसरे को कैसे हो जाता है कुछ बुरा, क्योंकि हमें गिल्ट फील होता है बाद में होता है। जब ईगो हाँ। जब होता है ना, तब हमें गिल्ट भी नहीं होता। ईगो तो ईगो है बस। रावण You're है, right. रावण, बस रावण है ना। सॉरी रावण भगवान, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर सच सच एन एग्जाम्पल। तो जो हम ईगो में आ जाते हैं और हम बद्दुआ देते हैं, हमें लगता है मैं पावरफुल हूँ, मैंने किसी को बद्दुआ दी। रियलिटी ये है कि वो बद्दुआ जो है वो बहुत ही हमारा बहुत सारा पुण्य ले जाती है। और जितनी क्रूरता से, जितना इमोशन करके हम दे देते हैं ना बद्दुआ लोगों को, तो हमारा ही घाटा हो जाता है, नुकसान हमारा होता है। अब दूसरों के साथ क्या हो जाता है कि दूसरे जो है वो अपने आप, जैसे एक गुजराती में कहावत है, कागनू बैसू ने डाड़नू पड़ू, मतलब कौवा आके बैठा और जो क्या कहते हैं वो टहनी है वो टूट गई। दाढ़ी, हाँ, दाढ़ी, हाँ वो तो दाढ़ी भी गुजराती है, टहनी है हिंदी है वर्ड। टहनी, कौवा आया और टहनी पे बैठा और टहनी टूट गई, तो कौवे को लगता है कि मैंने टहनी तोड़ी, वो तो टूटने ही वाली थी, है ना। हमने बद्दुआ देकर सबसे पहले तो हमारा ही नुकसान किया। फिर अगर भूल से सामने वाले को देख लेते हैं और वहाँ पर बद्दुआ जो हमें लगता है कि फलित हो गई, तो हमने वो गिल्ट भी उठा लिया। और सबसे विशियस सर्कल, विशियस मीन्स गोल गोल होने वाला कर्म का नेगेटिव चक्कर शुरू कर दिया यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जिसे हम बद्दुआ देते हैं वो कौन है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम माँ है, हम बाप है, हम फैमिली है और हमने बद्दुआ दी है, तो बिकॉज वो सामने वाला इंसान हमारा ही फैमिली मेम्बर है, हमारी फ्रीक्वेंसी तुरंत ही उनके पास चली जाती है और उनके ऑरा हमारे लिए ओपन होते हैं, वीक हो जाती है उनकी एनर्जी। और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उनका फ्रीक्वेंसी की वजह से उनका एनर्जी क्या बोलता है, हाँ ये होना चाहिए। और फिर अगर उनका कुछ हो जाता है, हम तो गुस्से में थे, हमने बद्दुआ दे दी, पर 24 घंटे तो गुस्से में शायद ना रहे, इंसान मर गया या उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो वो जो गिल्ट है ना, वो फिर हमें कहीं जीने नहीं देता, मारता भी नहीं और जीने भी नहीं देता। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले तो बद्दुआ देना ही नहीं। और अगर देना ही नहीं, किसी को देना ही नहीं, अपना पराया डज नॉट मैटर, बद्दुआ नहीं देना है, खत्म, ठीक है। कुछ भी हो तो आप उनको, आप अगर बद्दुआ नाम का कुछ देना भी है अगर, है ना, कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप है ना भगवान को बोलो, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको कुछ करो भगवान, इसको सद्बुद्धि दे दो। गालियां आपने अपने पास से वो चीज निकाल दी। हाँ, आप भगवान, हाँ भगवान को बोलो, ये भगवान ये
कब इसका ठीक होगा दिमाग, कब इसका दिमाग सही डायरेक्शन में जाएगा, सब कब इसे सद्बुद्धि आई, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो। इससे ज़्यादा कुछ भी बुरा मत बोलो प्लीज़। ये मेरा पर्सनल ये है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, कभी भी किसी को बद्दुआ मत दे दो। अगर गालियाँ सीखनी है तो मेरे जैसे सीखो। अगर मुझे किसी को गाली देने का मन करता है तो मैं मतलब नेचुरली एक सॉरी मैं बायस्ड हूँ थोड़ा सा, पर लड़के जब ज़्यादा मस्ती करते हैं तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को गंदी गंदी गालियाँ आती है क्या, तो कहते हैं हाँ आती है। मैंने बोला खुद को दो into 100 क्योंकि आप उसके लायक हो। तो और मैंने थोड़े वर्ड्स जो वर्ड्स है उसका है ना अच्छा वाला वर्जन निकाल दिया है, सात्विक वर्जन, जिसका नाम है बेवकूफ़ी, है ना। तो So this question was disturbing me for the last so many days. तो मैंने कहा एक सही टाइम पे पूछूंगा। क्यों डिस्टर्ब कर दिया आपको? क्यों आपको किसी ने बद्दुआ दे दी? नहीं दी नहीं, मन में आता है ना कि उसने मेरा बुरा किया, अगर मैं उसको कुछ दूं तो, हालांकि दी नहीं, लेकिन मन में जरूर आता है कि इसको कुछ बोल दे गुस्से में। हाँ तो बोलना है ना, तो आप बोलो भगवान आपका भला करे। वही मैं कह रहा हूँ। बस ये आपने मेरे लिए बुरा किया, अब मैं क्या सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ। चलो भगवान आपका अच्छा करे, आपको इतनी खुशी मिले, इतना अच्छा हो जाए आपके साथ, आप मुझे भूल ही जाओ। That's another good thing. और that is the best thing because out of sight is out of mind. हाँ, हम दोनों का लेना देना ही नहीं, खत्म कर दो वहाँ पे कि भगवान इतना उसका इतना अच्छा हो जाए, इतना अच्छा हो जाए, इतना कि उसको कभी मेरी जिंदगी में जरूरत भी ना पड़े और ना मुझे उसकी जरूरत पड़े, ना मेरे रास्ते में वो आए, खत्म। और यहाँ ये बोलते हुए ही आपने जितने भी कर्म वर्म पता नहीं कौन से जन्म के, ना इस जन्म उस जन्म, आगे पीछे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी उठाया ना, एक सेकंड में कट कर दिया, बिकॉज यू आर नाउ नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ड्रामा, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ड्रामा जो शुरू हुआ है। आप पर्दा डालने वाला ही काम करो, एंड ही करो। कैसे? आई लव यू and I don't care wherever you are, अब भगवान तुम्हारा भला करे, that's it. Please don't say sorry, please don't do forgiveness, because again it's a guilt trip. The moment you say sorry, that means कि आपकी गलती है कहीं ना कहीं, और ये गलती वापस से एक गिल्ट ट्रिप पे शुरू होगी, आपका नया कर्म शुरू करेगी। तो ये सब नए काम मत करो, चुपचाप आप उनको, भगवान को बोलो भगवान प्लीज़ इसको सद्बुद्धि दे दो, और उसको मेरी तरफ से थैंक यू, बाय बाय, भूल जाओ उसे। थैंक यू शरल फॉर, थैंक यू। हाँ जी हेमा जी आप पहले बोल दी, बिकॉज आपका हैंड रेज हुआ था। यस मैम, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते माय डियर। मैम मैं तो वैसे ही बोल रही थी, लाइक आप जैसे बोल रहे थे ना कि आप किसी के भी बीच में बोल पड़ते हो, लाइक मैं भी बहुत बार ना बोल जाती हूँ, और तो तब मुझे लगता है कि जिसके लिए बोले, जो दूसरा वाला है वो तो कुछ बोल ही रहता है। और सेकंड चीज, लाइक मतलब अगर कोई मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता, कोई कुछ भी गाड़ी में से कुछ फेंक देता है ना, तो आई चीज कभी एक दिन रुका ही हुआ था, देखा तो हमने खट करके उतरो उठाओ, तो हालांकि उन्होंने उठा लिया, फेंक दिया, बट फिर मेरे हस्बैंड के अगर वो लड़ाई करने आ जाता, अगर आपको कुछ कह देता, आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हो, रास्ते में रोक कर बोलने लग जाते हो। नहीं ये मुझे पता है, इट फील्स लाइक फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है, पर आप कुछ भी होने दो, आप ये करो, बिकॉज आप ये करेंगे आपके बच्चे भी ऐसा ही सीखेंगे कि नहीं, वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवर मदर अर्थ। द फ्यूचर इज वेरी बैड, फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम है, अगर हम चेंज नहीं हुए तो ख़त्म। हमारे बच्चे, अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हो ना, अभी से शुरू हो जाओ अपने ही मदर अर्थ को रिस्पेक्ट करना, और हर बार खड़े हो जाओ अगर कुछ भी आपके सामने मदर अर्थ के साथ मिसबिहेवियर हो रहा है तो थोड़ा भी कचरा इधर उधर खुद भी नहीं फेंकना, और दूसरों को भी ध्यान रखना कि ना फेंके। और दूसरी तरह से, और एक ही चीज़, अगर कोई माँ मिल गई तो आप, अगर जैसे
हम लोग सब्जियां लेने जाते हैं, प्लास्टिक की दुकान लेके घर आते हैं, जब भी देखो प्लास्टिक उठाओ प्लास्टिक उठाओ। क्यों नहीं लेके जा सकते ना, हमारे हाथ की थैलियां नहीं लेके जा सकते, बैग्स क्यों नहीं लेके जा सकते। एक दिन किसी ने, मैं सब्जी ले रही थी और किसी ने बोला कि और वो प्लास्टिक लिया, तो मैंने बोला क्यों आप प्लास्टिक ले रहे हो, आपके पास तो बच्चा है, देखो विद गॉड्स ग्रेस मुझे तो बच्चे नहीं हैं, मैं तो जो चाहे कर सकती हूँ, पर आप तो रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, इतनी प्लास्टिक ले रहे हो। तो कहते हैं मैं भूल गया, आपके पास है तो दे दो। तो मैंने अपनी एक्स्ट्रा प्लेक्स बहुत सारी लेके जाती हूँ, थोक में ले जाती हूँ, मैंने उसे दे दी तुरंत की तुरंत प्लास्टिक, एक अच्छा वाला बैग। तो उसकी आंखों में ऐसे एकदम डिफरेंट रिस्पेक्ट आ गया। वो सब्जी वाला भी था, वो भी बोलने लगा नहीं मैडम ऐसा कोई नहीं करता है, कि ये रियल में आप मीन कर रहे हो जो बोल रहे हो कि प्लास्टिक बैग मत लेके जाओ, आप मत वेस्ट करो, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने जितने भी पुराने कपड़े हैं सबको भी संभाल के रखती हूँ और सबको रिन्यू करती रहती हूँ, और नई नई बैग्स बनाती रहती हूँ और फिर बांटती रहती हूँ बैग्स। तो करो करो, हम नहीं बचाएंगे अपने बच्चों को तो कोई नहीं बचाएगा, है ना। थैंक यू। स्नेहल, हैप्पी दशहरा टू। हाँ जी हाँ जी, सॉरी मैं चली गई थी। हम नहीं हमारे बच्चों को बचाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा। तो हमें एक पेरेंट लेवल पे भी बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा होना है। आज के बाद आप ये बोलना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये करना ही पड़ेगा। मैम मैं तो रिक्शा वाला को भी वो स्पिट कर देता है ना, मैं उसको भी बोल देती हूँ कभी कभी, मतलब किसी को भी रात मार्केट गई हो अगर मेरे को लग गया तो मैं बोल देती हूँ। पर हालांकि सब मुझसे बोलते कि नहीं बोल, कहीं कोई बेकार इंसान हुआ तो सामने का फाइट हो जाएगी। नहीं होगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। एक माँ के बदले भी दो माँ इकट्ठा होगी और आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, और हम हमारे बच्चों के साथ भी कभी मिसबिहेवियर नहीं होने देंगे, है ना। तो गॉड्स ग्रेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। शिखा जी। हाँ जी हाँ, बस एक मेरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो आज का टॉपिक है उससे अलग है। हाँ, पहले एक चीज बात ऐड करना चाहती थी हेमा जी की बात पे। मैं भी ऐसे ही हूँ, किसी ने नेबर में ना ट्री कट कराया था तो पुलिस कंप्लेन कर दी, तो पुलिस भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत स्ट्रिक्ट है कि पॉलिथीन नहीं यूज करना और भी पेड़ नहीं कटाना, तो शायद अब गवर्नमेंट भी सपोर्टिव हो गई है। तो ये अच्छी आदत है, ये मैं भी ऐसे ही करती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छी आदत है, बहुत बहुत अच्छी आदत है। थैंक यू सो मच शिखा जी, थैंक यू। मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था आज के टॉपिक से। अगर आप लाइव आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी, सुंदर। जैसे मेरे साथ होता है ना, मैं स्टक फील करती हूँ और उसके बाद ना नेगेटिव लूप में चली जाती हूँ। जैसे मेरे साथ कल से हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे अच्छा कि मैं लाइफ में स्टक हूँ। ठीक है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो ना, फाइन नॉट फाइन, मतलब इमोशनली आप किसी चीज में स्टक हो जाते हो, तो मुझे फिर उसका ओवर थिंकिंग, फिर लगता है इससे बात करो, अच्छा इसके बात करके मुझे वो मिलेगा, इससे बात करो मुझे मिलेगा, ऐसा। तो ये भी मेरा कर्म आएगी? कोई कर्म नहीं है। अच्छा, आप याद रखिए, ये बहुत ही लाइफ लेसन है आपके लिए आज का। द मोमेंट आप स्टक हो गए हो, मतलब वही लूप में शुरू हो गया है। मतलब जो हमारे तरफ ये जो हमारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, है ना, नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, लोगों की नेगेटिव बातें, या उन्होंने जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपको याद आ रहा है, ये क्या है? ये रक्त बीज है, ये राक्षस है, ये रावण है जो हमारी पीस को उठा के ले जाते हैं। ये हमारी मन की शांति है, हमारा सुकून है, उठा के ले जाते हैं, हमारी सीता को ले जाते हैं। ये वो रावण है ना। और रक्त बीज वो हैं जो हमारे कंटिन्यूस थॉट्स बढ़ाते रहते हैं, काटते जाओ और बढ़ते हैं।
तो करना क्या है, सबसे पहले तो ब्रेक द साइकिल, है ना। उठो और एक्सरसाइज करने जाओ, बाहर चलने जाओ, घर के बाहर जाओ, फिल्म देखने जाओ, डिस्को थिएटर में जाओ, डांस में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, घर के बाहर निकल जाओ, है ना। और अपने बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वाइफ है तो रोमांस करो, हस्बैंड है तो और रोमांटिक हो जाओ। ब्रेक द साइकिल। नहीं है हस्बैंड, नहीं है वाइफ, बच्चे नहीं, जलसा, मम्मी पापा तो होंगे ही, उनके पैर दबा लो, मम्मी पापा के साथ थोड़ा रोमांस कर लो, क्या प्रॉब्लम है। कितनी देर दिन हुए मम्मी को रियल में आई लव यू बोलते हुए, कि मम्मी तो यार कितनी सुंदर है यार है ना। ऐसे प्यार मोहब्बत से बैठे हुए कितनी देर हो गई। तो ये सब करना शुरू करो। और अगर अकेले ही हो तो इतने ह्यूमंस हैं बाहर, अपने घर में जो भी रोटी वोटी है उठाओ, जो भी खाना है उठाओ और बाहर जाके खाना खिलाओ बच्चों को। अगर हम स्टक हैं तो हमारे दिमाग में स्टक, ये दिमाग का प्रॉब्लम है। तो दिमाग नहीं हिल रहा है ना, बॉडी हिलाओ, बॉडी को मूव करो। यहाँ पे स्टक है, इमोशनल स्टक है, नो प्रॉब्लम, बॉडी हिलाओ, जबरदस्ती करो। और उठो और नहाने जाओ, उठो और बाहर जाओ, उठो और मैकडॉनल्ड में जाओ, बर्गर खरीदो और 4 लोगों को खिलाओ, वड़ा पाव खिलाओ, खुद खाओ, साथ में बैठ के खाना खाओ गरीब लोगों के साथ, क्या प्रॉब्लम है, कितना मजा आता है। द मोमेंट आप ऐसा करोगे ना, और आप तो गाय को खाना खिलाते हो, जाओ उसको आई लव यू बोल के आओ, कितने दिनों से देखा नहीं आपको। और एक चीज है शिखा जी, आज तो माँ सीता लग रहे हैं आप। इतना रो रो के नहीं, और इतना स्टक, ये मैं करती हूँ कि हर सैटरडे संडे स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, और ये कुछ एजुकेशन है जो हमें, वो उनको पढ़ाती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, समोसे कोल्ड ड्रिंक ये सब लेके जाती हूँ, ये सैटरडे संडे करती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम कि माइंड का समझ नहीं आता कि क्या गेम है, उसमें एक ही चीज को ओवर थिंकिंग करते करते और उसको इतना बड़ा बना देती कि बहुत बड़ी बात होगी, आज ही लगता कि लाइफ डेड एंड में आ गई। हाँ, कल मैं गई थी ये बच्चों के साथ स्पेंड करने, फिर सही, फिर शाम से ऐसा। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो एक ट्रीट की जरूरत है खुद के बॉडी को, आप ट्रीट करो खुद को, जो भी जिस तरह से भी अच्छा लगता है ना, वो ट्रीट करिए खुद को भी प्यार करना उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, तो वो करिए। और दूसरा, अगर इमोशनल आ रहे हैं तो आने दीजिए, आप उसके साथ खेलिए मत, मतलब कोई डिसीजन मत ले लेना, है ना। जैसे किसी को गाली दे दी या किसी को बद्दुआ दे दी या फिर कुछ अजीब वाला बिहेवियर कर दिया, ये सब मत करो। आ रहा है आने दो, एंटरटेनमेंट है भाई, उसको भी तो एंटरटेनमेंत की ज़रूरत है। हाँ देखो कैसे कैसे सोचती है, नहीं ऐसा तो नहीं लगता, इतनी तो खतरनाक नहीं है, ऐसा सब मस्ती करो। अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है आपसे बात करके। गॉड्स ग्रेस है। थैंक यू। ठीक है, करूंगी कुछ बाहर जाती हूँ मूवी देखने। हाँ मूवी देखने जाओ, आज वैसे भी दशहरा है, छुट्टी भी आज। हाँ, इसी वजह से हमारे जो पूर्वज है ना, और एटलीस्ट हम हिंदू कल्चर में हर 1-2-3 महीने में कोई त्योहार आता है, सो दैट हम एंगेज रहे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ना, नयापन आता रहे, है ना। और फिर पूरा दिन तो हम जो मेहनत करते हैं वो तो करते ही हैं, है ना। तो वी हैव टू ब्रेक द साइकिल, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ गलती हो जाती है ना तो अपने आप को माफ करने में टाइम लगता है, मतलब गलती क्या, वो किसी और के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो उस समय सेल्फ लव मेरा खत्म हो जाता है। ये तो फिर अपने आप को एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगता है, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ऐसा। तो इसमें तो मैं आपको है ना ऐसा आंसर दूंगी ना, आपको लगेगा ये देखो। तो मेरे लिए है ना, जो टीवी सीरियल में बहुत बलिदान मूर्ति और सेक्रीफाइसिंग नेचर वाली जो लेडी है ना, वो मेरी हीरोइन नहीं है। मेरी हीरोइन है वैम्प। आय हाय 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 हाय, क्या जल से है ना। तो वैम्प बन जाओ। हाँ मैं गलत हूँ तो कितनी ब्यूटीफुल हूँ
वैम्प हमेशा खुद को ही ब्यूटीफुल लगती है, और हीरोइन जो है ना अपने सिंदूर लगाती है, अपने हस्बैंड के हिसाब से रहती है, और वैम्प ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है कि अच्छा साड़ी पहनना अनिवार्य है, नो प्रॉब्लम, ब्लैक साड़ी पहनती है, और पता नहीं कैसी कैसी साड़ियाँ पहनती है, और कैसे डिज़ाइनर उठाती है। यही बेस्ट है। बुरा होना भी बहुत अच्छा है। अगर माँ सीता उस दिन बुरी हो गई होती ना तो रामायण ही नहीं हुई होती। थैंक यू, मतलब अच्छा लगा अभी ये सब बात करके फन वे में। हाँ, क्लियर ये चीजें। थैंक यू। कोई बुरा नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, हम सब भगवान के क्यूट से मस्त मस्त बच्चे हैं। जब हम दुखी होते हैं हमारे भगवान भी दुखी होते हैं, है ना। तो आप अगर खुद को बुरा सोचोगे तो आप क्या कर रहे हो पता है, आप भगवान को बोल रहे हो कि अच्छा इस बार तो तुमने माल अच्छा नहीं बनाया, इस बार तो तुमने अच्छी चीज़ नहीं बनाई, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा इंसान बना दिया। तो ये तो गलत है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। It is not self love, it is love for God. समझी, ये बात सुननी थी शायद मुझे। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, निशा जी। मैम मुझे ना एक चीज पूछनी है कि जो हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, सपोज हमें मालूम नहीं कि हमारा अंदर बिलीफ सिस्टम क्या है, लेकिन वो वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि हमें सबको ये होता है कि हम बहुत अच्छे हैं या हमें कुछ गलत नहीं करना है। तो एक मेरी लाइफ में मतलब अभी 1-2 साल पहले ऐसी चीज हुई थी कि मैं मंडी में गई और मैं सामान लेकर आई। वहां पे मैं गाजर लेकर आई, तो उसका पेमेंट मैंने नहीं किया। मैंने मतलब किया नहीं, मतलब वो भूल गया, एक आइटम छूट गया। तो मेरे माइंड में वो चीज कंटिन्यूअसली चल रही थी कि मैंने उसको वो पेमेंट नहीं किया या उसका लॉस हो गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ वो गाजर इतनी अच्छी थी, लेकिन मॉर्निंग में वो पूरी गाजर सड़ गई। तो आई डोंट नो कि एनर्जी जो है किस लेवल पे काम करती है। वो चीज मेरे को अभी एकदम से क्लिक हुई कि मैं आपसे पूछूं, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो दैट इज माय क्वेश्चन। इसके पीछे जो गाजर सड़ गई ना, उसके पीछे आपका ओवर थिंकिंग है, एंड आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि फ्री का सामान बुरा है, तो इसीलिए वो खुद ही नष्ट हो गई। अब ये थॉट प्रोसेस में हर चीज़ ख़त्म हुई। एक तो वो बच्चे का गाजर आपने रख लिया तो उसका तो नुकसान हुआ, आपने उसको पैसा नहीं दिया इसलिए उसका और डबल नुकसान हुआ। तीसरी बात, आपने ओवर थिंकिंग करके बेचारे गाजर को ही मार डाला, तो बेचारे, अरे बाप रे, गाजर बनने के लिए भगवान को एटलीस्ट 4 से 5 महीने लगते हैं। मदर अर्थ ने मेहनत की, वो खेडूत ने मेहनत की, जो खेती करता है वो बंदे ने मेहनत की, पता नहीं सब की मेहनत के ऊपर आपने दिमाग से पानी फेर दिया। मान लेते हैं फिर से हुआ, अब फिर से करेंगे ऐसा, ओवर थिंकिंग नहीं। द मोमेंट आपको लगता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया किसी का भी, और वापस नहीं कभी कभी देने जा सकते, नो प्रॉब्लम, आप उसको इतना सारा प्यार दे दो और उसको बोलो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिफ्ट भगवान, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स फॉर दिस गिफ्ट, एंड मैं उसको बहुत सारा प्यार देती हूँ, बहुत सारा ब्लेसिंग्स देती हूँ, सो दैट उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको मिल जाए। आप समझे, ये तो पैसे से भी ज़्यादा दे दिया हमने, है ना। और गाजर को भी थैंक यू बोलो, वो खेती वाले को भी थैंक यू बोलो, वो मदर अर्थ को भी आई लव यू बोलो, और सबको बोलो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और खुशी खुशी गाजर को खाइए, या जो भी आपके पास आ गया है उसको खुशी खुशी भोगिए। ये भोग विलास का भाव है, तो उसको भोगना भी ज़रूरी है। सिर्फ नेगेटिव भोगना ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, नेगेटिव ही भोगने आए हैं, अच्छी चीज़ें भी भोगने आए हैं। भोग विलास भी एक चीज़ होती है। भगवान आपको कुछ फ्री में दे रहा है तो थैंक यू बोलिए, एक्सेप्ट करिए, और अच्छे दिल से एक्सेप्ट करिए ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दी, तो जैसे अभी वहां पे मेरे थॉट पैटर्न ने एक गाजर को खराब कर दिया,
तो सेम जो हमारी ओवर थिंकिंग है या पुराने बिलीफ सिस्टम में, सपोज एट प्रेजेंट में वो चीज सोच नहीं रही, लेकिन जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी खुद की खुशियों से रिलेटेड हो, वो अनइंटेंशनली चीजें वहां पे अपने आप आती हैं। तो वहां पे भी एनर्जी ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिक होता है, हम लोग नहीं सोच रहे तब भी। हाँ, ये हमारी बिलीफ सिस्टम है ना, बहुत पावरफुल है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आता है कुछ तो क्या हमारा रिएक्शन है, एक्शन है ना। इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, आप कोई भी चीज़ आती है तो खेलो, उसके साथ इन्वॉल्व मत हो जाओ, कोई डिसीजन मत ले लो, है ना, बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम है। और दूसरी बात, ये हो गया इंसिडेंट, आपको पता चला कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, तो उसको आप ठीक करने की कोशिश करो, है ना। बिकॉज ये आपने देखा, ये बिलीफ सिस्टम के पीछे कितने सबका नुकसान हुआ, यहाँ पे कोई प्रॉफिट में ही नहीं है। हमने लाए तो हमने भी नहीं यूज़ किया, बेचारे गाजर का भी वही हश्र हुआ, उसका तो बलिदान खराब हुआ ना, उसने तो अपनी जान दी थी आपके लिए, आपको खुशी देने के लिए, तो वो तो खराब हो गया, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जो भी है लाइफ में उसके लिए थैंक यू बोलेंगे और उसको एन्जॉय करेंगे। कुछ फ्री का नहीं होता, हमारा ही होता है। आज हमें फ्री में लग रहा है, हमने किसी और को दिया ही होता है। जब हम कर्म की बात करते हैं और पिछले जन्म की बात करते हैं और पिछले कर्म की बात करते हैं, उसमें कुछ बुरा हुआ होगा इसलिए मुझे आज बुराई मिल रही है, तो उसमें भी मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो आज अच्छा ही मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है भाई? एक तरफ की क्यों देखना, दोनों तरफ देखिए। अगर आप बहुत अच्छा हस्बैंड है तो अरे पर मैं कितनी काली हूँ, पीली हूँ, नीली हूँ, मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, करोड़पति है, किए होंगे अच्छे कार्य लाइफ में, एक्सेप्ट करो, एंजॉय करो भाई, क्या प्रॉब्लम है? वो एंजॉय नहीं करना क्योंकि हमारा ईगो है ना, ये सब नहीं करने देता। ईगो निकालो, एंजॉय करो बस। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? ठीक है, चलो हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज जो हाँ नीलम जी बताइए। मैम एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही थी तभी इसके लिए बात नहीं कर पाई। वो जो आपने बोला था ना, अभी जो चैप्टर चल रहा था टॉपिक अपना बद्दुआ देने का, तो उसमें अगर अपना करीबी कोई है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आपके जो हिसाब से दो चीजें हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप भगवान को बोलिए, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो, है ना। जितनी बार आप मंदिर में जाएंगे ना, उतनी बार आप जाके उनके लिए पहले प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो। दूसरी लेवल पे अगर आपको फिजिकली आपको परेशान करे, आपको सामने सामने आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं या आपको सामने सामने इंसल्ट कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा सामने सामने उनको बोलो नो, आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, है ना। अगर आप मुझे पाल भी रहे हो, आप मेरा पूरा पैसा खर्चा कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी आप एज अ ह्यूमन बीइंग, ये मेरा राइट है कि आप मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है मुझे पालना, मुझे पैसे देना, तो आप सीधे सीधे बोलो ना कि मैडम आप कमाने जाओ, मैडम आप कुछ करो, अपने हिसाब से कुछ कर लो, मैं नहीं आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सिंपल बात है ना। इतना इंसल्ट, इतना टाइम पास, इतना उल्टी उल्टी बातें, ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं, है ना। तो आप उनसे अगर फिजिकली आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, या हम स्टूडेंट हैं, हमारा टीचर मिसबिहेव करते हैं, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी होता है, अगर पीएम मोदी जी हैं वो भी हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, तो भी हम उनको बोल सकते हैं सर सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। और साथ साथ में हम भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई
हम बहुत बड़े हैं, हमारे साथ मिसबिहेव कोई नहीं कर सकता, बट हम भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। मान लेते हैं कभी हो गया, भूल से, गुस्से में आया है इंसान, हो जाता है मिसबिहेवियर, तो सॉरी बोल दीजिए तभी के तभी। प्लीज़ 10 साल के बाद सॉरी, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस, ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं। तभी के तभी ख़त्म करो और फिर ध्यान रखो ना हो, है ना। थैंक यू। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते जावेद जी। मैम कैसे हैं आप? बस मज़े में मैम। मैं भी ठीक हूँ मैम। वैसे जो आज आप बता रहे थे ना, वो तो मेरे बॉस मतलब मैम जो हैं, इन्होंने मुझे सुधार दिया है। पहले तो मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, तो ये अर्थ को लेकर उसको लेकर मेरी आदत नहीं थी। मैं कहीं पर भी कुछ भी चलो, मतलब वो लड़कों का नेचर होता है ना मैम, जो वैसे ही था। तो मैम ने डांट के इस मामले में तो सुधार दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं बहुत किसी भी बंदे की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, बहुत गुस्से वाला था और बहुत ज्यादा ही वो करता था। तो हमने समझा दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव किया करो। तो मैं अपने ऑफिस में भी थोड़ा सा वैसा रहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा, जल्दी कोई बोलता नहीं कि अरे बहन दो, इससे लड़ाई करता है। इतनी तक नौबत आती है कि मैं मारपीट करता था। मतलब अगर मेरे से ज्यादा कोई 2-4 बार 3-4 बार बोला तो अब मेरे पूरे घर का नेचर है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो बात करेगी बाद में, पहले मार देती है बाद में बात करती है। तो उसको तो मैंने कई बार छोड़ाया है कि अरे नहीं ऐसे नहीं, पहले बात कर दिया करो बाद में मारा करो। पहले मार देती है तब वही नेचर था। तो वो तो खैर मेरा मैम ने कंट्रोल कर दिया, डांट गदा लेके घूमती है। हाँ, बात आप सही कह रहे थे कि उससे भी हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू होते रहते हैं। हाँ। अगर मिसबिहेव करते हो या कुछ करते हो। नहीं, देखिए कौन से लेवल पे कहाँ पे मिसबिहेव हुआ है वो है, अगर हम प्रताड़ना कर रहे हैं, सामने से अननेसेसरी लोगों को परेशान करें तो होता है ये सब। अगर हमारे अननेसेसरी तो नहीं, मगर अगर मैम किसी ने बोल दिया तो फिर छोड़ता भी नहीं, ये नेचर है। हाँ, तो हम सामने से एक्शन, कि तुमने मुझे परेशान किया फिर नहीं, बस एग्जैक्टली तो हम अगर सामने से एक्शन करते वो गलत है, पर हम रिएक्शन करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो एक अलग लेवल पे जाता है। तो आप तो मैम रिस्पॉन्स कर सकते हैं किसी को, अगर 100%, वही मैं बता रही हूँ ना आपको। मैंने रिस्पॉन्स करना भी छोड़ा था, बट अब आपने बोल दिया तो मैं नहीं, रिस्पॉन्ड करना ही है। हम हमारी माँ का मतलब देवी माँ का इंतज़ार नहीं कर सकते, माँ आप आओ और फिर आप रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट करो। हमारे अंदर ही भगवान है, हमें हमारी रिस्पेक्ट खुद ही करनी है। हमारे साथ मिसबिहेवियर कोई करता है तो हम उनको प्यार से रिस्पॉन्ड करेंगे कि सर ये नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो सीधी सीधी बातें करिए, और टेढ़ी टेढ़ी बातें मतलब बाद में गालियाँ बोलना मन में, ये सब टेढ़ी बातें हैं। जो है सीधा सीधा है, सीधा सीधा रिस्पॉन्स, सीधी सीधी बातें, दिल से दिल। आपने गलत बोला सर, ये अच्छी बात नहीं है, अगर मैं आपके साथ ऐसे मिसबिहेव करूँगा तो चलेगा आपको? तो बोलेंगे नहीं, तो फिर आप क्यों करते हैं, है ना। और जितना हम शांति से रिएक्शन के बदले रादर रिस्पॉन्ड देते हैं, सामने वाला समझ जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और आप प्लीज़ बहुत सारा पानी पीजिए। आज जो है वो यिंग यांग बैलेंसिंग, 5 एलिमेंट बैलेंसिंग, माय गॉड, और शील्ड, तो लंबा होगा बहुत ही आज का सेशन। तो अगर आपको थोड़ा चॉकलेट खाना है, एक आध आइसक्रीम खाना है, जल्दी जल्दी और 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और कुछ ना कुछ पानी पी लीजिए और सो जाइए, ठीक है। अगर हो सकता है तो सो जाइए, अगर नहीं सो सकते, ऑफिस में हैं, तो फिर आप मन में ऐसा बोले कि मैं रात को सोऊंगा, और मैं जल्द से जल्द ये आपको ये भेजती हूँ, वीडियो तुरंत के तुरंत ही भेज दूंगी, ठीक है। आशु जी, आपको कोई क्वेश्चन है? शेरल जी, हाँ जी, मैं 1 मिनट पूछ सकती हूँ? हाँ, थोड़ा क्विक रख लीजिए। हाँ, नहीं क्विक है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि वी शुड गिव लॉट्स ऑफ लव टू पीपल एट होम।
तो कल रात को ही घर में थोड़ा मेरा और साक्षी का ये हो गया कि लाइक शी फील्स आई एम नॉट गिविंग हर इनफ टाइम, एंड फॉर मी आई एम इन दैट स्पेस दैट जितना भी आई कैन गैदर द डो आई हैव टू, सो I try to do my best, but sometimes I feel that she should also understand that if I don't step out of the house, I don't get things, who will do that? तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं खींचातान भी हो जाता है. It's not that I don't want to sit at home and take rest. कभी कभी I feel so exhausted. I feel my body is demanding rest. And like while your session was happening just now, a very good friend he called up saying that सुबह से क्या मेरा दसरा का मैसेज भी नहीं देखा. तो ऐसे डरे, मैं सुबह से थी नहीं घर पे, एक पेशेंट देखने जाना था, फिर आते हुए सब्जी लाना था, ये लाना था. तो ही ऑल्सो सेट तेरा हमेशा का रोना धोना ही चला रहता है, ये करना है वो करना है. तो एंड लाइक परसों भी आई सेड समथिंग कि मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने अभी कुछ इडली वड़ा खाया. तो ही सेड हाँ तेरा 100 किलो का वजन जब छू लेगा ना तब तक खाते रहना. तो आई डोंट नो, दैट थिंग वाज आल्सो इन माय माइंड, सो आई जस्ट गेव बैक कि यू, इट्स नॉट डन, इट्स मी, इट्स माय बॉडी, डोंट बी sarcastic. आई डिजर्व टोटल माय स्पेस. सो व्हाट इफ यू आर गुड फ्रेंड? एंड हालांकि मैंने से ताड़ बोल तो दिया, लाइक वेरी नाइस फ्रेंड, बट मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा. एंड देन आई सेंड अ मैसेज दैट you don't know what is my story, so don't judge me and don't be sarcastic, it's not done. So, and I realized कि धीरे धीरे your talks went on that topic only, and like I have actually burst out emotionally, and I'm feeling very sad कि why doesn't anybody understand that what I am going through, Very So, good, because very good question, Nidhi ji. Sorry, I'm asking you to pause here for a moment. आपने जो no डायलॉग pause. बोला ना कि why don't people understand? People will never understand. It is you who has to make them understand. ये आपकी गलती है. आप डॉक्टर है, हाँ मेरे पेट में दर्द है, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? मैं आ गई आपके पास और मैं आपको बोल रही हूँ आप डॉक्टर हो ना, देखो. यू विल आस्क मी शेरल व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तब जाके यू विल अंडरस्टैंड इफ आई टेल यू. और आप तो छोटे बच्चों के डॉक्टर हो, तो छोटा बच्चा भी आपको बताता है ना पेट में ऐसे दर्द होता है, हमेशा वो पेट के बल चला जाता है, या जो भी. बहुत छोटे बच्चे को आप कैसे देखते हो उसके एक्शन से, तब जाके आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है. तो साक्षी को अब आप वर्बल बंद हो गया है और आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेशन गुस्से वाला ही है. इसीलिए वो समझ नहीं पा रही आपकी बॉडी लैंग्वेज, और आप चले गए हो सेक्रीफाइसिंग वुमन के लेवल पे. आप फ़ोन करके उसको नहीं बोलते कि बेटा एक काम करो, सब्जी वाला है, सब्जी ले लेना बेटा, ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो ना. बड़ा बच्चा है, छोटा थोड़ी ना है. I do try my best. No, She's you are not not trying. stepping out. No problem, no problem. I will work, we will discuss this in some time, है ना? We will discuss this. ठीक है, but you start to talk and you start to give her responsibilities. ठीक है जी, थैंक यू. ठीक है, आप लोग प्लीज़ फटाफट एक ब्रेक ले लीजिए और